जय हिंद साथियों। आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 5 प्रदेशों के चुनाव नतीजे आए हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा। कहाँ पर क्या हुआ ये सब आप सभी ने सोशल मीडिया पर, टीवी पर देख लिया होगा। कुछ बातें पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए मैं आपसे करना चाहता हूँ। पंजाब में जो आज हुआ, पंजाब में एक इतिहास बनकर के रह गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। 91 सीटों के साथ वो सत्ता पर काबिज हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी अपनी दोनों सीटें हार गए हैं और इसी बीच में भगवंत मान का चेहरा लेकर के उतरने वाली आम आदमी पार्टी अब पूरे जोर शोर से पूर्ण राज्य के अंदर सत्ता में है। अपने मॉडल को देश के सामने रखने का ये सबसे सुनहरा अवसर आम आदमी पार्टी को जनता ने दिया है, पंजाब की जनता ने दिया है। कुमार विश्वास, जिन्होंने चुनाव के कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी पर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए थे, खालिस्तानियों के सहयोग का एलिगेशन लगाया था, वो कहीं पंजाब की जनता ने हवा में उड़ा दिए हैं। कहीं भी उस पर चर्चा तक नहीं करी गई। पूरा चुनाव एक तरफा दिखाई दिया और सामने आया और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब पर अब काबिज होने जा रही है। भगवंत मान अगले सीएम होंगे पंजाब के। पंजाब के सभी विधायकों को, पंजाब के सभी कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो विजयी हुए हैं, जो विधायक विजयी हुए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बहुत सारी बातें हुई। योगी सरकार कई जगह कटघरे में भी खड़ी रही। 5 साल योगी जी के काम के क्रियाकलाप को लेकर के बहुत विरोध रहा। विरोधी पार्टियां उन पर तरह तरह के आरोप लगाती रहीं, तरह तरह से वार करती रहीं। उसके बाद भी जनता ने एक इतिहास बनाया है। 36 साल के बाद उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। ये बात इस लहजे से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा सूबा है। ये उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की जनसंख्या को हैंडल करता है। यहाँ की सत्ता 24 करोड़ की जनसंख्या के लिए काम करती है। इतनी बड़ी जनसंख्या इस पूरे विश्व में कई सारे देशों की भी नहीं है। कई देशों को मिला करके उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर कई देश आते हैं। ऐसे में योगी जी का या योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रचंड बहुमत पाना अपने में बहुत बड़ी बात है। यानी कि जनता पर बीजेपी के किए हुए कामों का असर हुआ है, जो अच्छे काम थे। और विरोधियों ने जिन नीतियों पर लेकर के बीजेपी को घेरना चाहा है, परंतु बीजेपी को उस तरह घेर नहीं पाए। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत करी, उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी। 88 पन्ने का मैनिफेस्टो अखिलेश यादव लेकर के आए थे, लेकिन शायद जनता को उनकी बातें बहुत अच्छी नहीं लगी। वो 16 पन्ने का मैनिफेस्टो जो बीजेपी का था उसके साथ गई है। अब बीजेपी कैसे किसानी में क्या काम करती है, कृषि के लिए क्या काम करती है, जो उन्होंने वादे किए थे वो कितने समय में पूरा करते हैं, रोजगार के लिए क्या काम करती है, आरक्षण को लेकर के बहुत सारी बातें हुई। 69,000 भर्ती पर बहुत सारे सवाल हुए, उनको लेकर के बीजेपी क्या काम करती है अब देखने की बात है। और सबसे बड़ी बात, पिछले चुनाव में योगी जी के साथ 2 डिप्टी सीएम थे। अब देखना है कि उनमें से कितने डिप्टी सीएम इनके साथ कंटिन्यू होते हैं, क्योंकि दिनेश शर्मा जी का कोई बहुत बड़ा योगदान प्रदेश के अंदर नहीं दिखा, राजनीति में नहीं दिखा। इसके चलते मुझे नहीं लगता है कि इस बार दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य जी पूरे 5 साल दौड़ते नजर आए, परंतु पिछड़ों के अंदर जो बात है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने उस स्तर के काम पिछड़ों के लिए नहीं किए जो कर सकते थे। जितनी डिप्टी सीएम होते हुए जितनी उनकी क्षमता थी, कहीं ना कहीं वो उधेड़-बुन में लगे रहे कि मैं कैसे सीएम की कुर्सी पर काबिज हूँ। ये विवाद भी कई बार हम लोगों के बीच में आए इन 5 सालों के अंदर। अब चूंकि बीजेपी फिर से फुल फ्लैश्ड आ गई है और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर मोदी जी का काउंट किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने बढ़ चढ़ करके इस कैंपेन में हिस्सा लिया था। उन्होंने जबरदस्त तरीके से यूक्रेन और रशिया के विवाद के बावजूद
उत्तर प्रदेश में जोरदार कैंपेन किया था, अमित शाह जी ने जोरदार कैंपेन किया था। पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट, केंद्र की कैबिनेट उत्तर प्रदेश में डेरा डाल करके योगी जी की सरकार के लिए, बीजेपी के लिए कैंपेन करती रही थी। एक महत्वपूर्ण नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, अपना दल एस की सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल का। चुनाव के 6 महीने पहले वो केंद्र में मंत्री बनाई जाती हैं और इसका मुझे लगता है जनता ने हाथों हाथ इस बात को लिया और उनकी बिरादरी उनके साथ गई। उनका पावर भी यहाँ बढ़ाया गया, उनको सीटें भी यहाँ ज़्यादा दी गई, उस पर भी उन्होंने जीत दर्ज करी है। कई सारी चीज़ें लेकर के बीजेपी इस बार चली है। सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी रही है। सपा वहाँ तक अपने आप को ले जाने में नाकाम रही है, क्योंकि सपा के ऊपर MY फैक्टर कहीं ना कहीं हावी रहा, ये बीजेपी दिखाने में सफल हुई है। MY फैक्टर की वजह से अखिलेश यादव जनता में विश्वास नहीं बना पाए कि नहीं, इस बार मैं पिछली बार की तरह कुछ ना कुछ अच्छे काम करके आपको दूंगा। कोशिश बहुत करी, मेहनत बहुत करी, लेकिन जनता ने अभी उन्हें फिर से और मेहनत करने के लिए विपक्ष में बिठाया है। सीटें उनकी जरूर बढ़ी हैं, जनाधार जरूर बढ़ा है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। कन्नौज की बात करना बहुत ज़रूरी है। कन्नौज जो सपा का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर बीजेपी का परचम है। सपा एक भी सीट नहीं जीत पाई है कन्नौज में, सपा 3 सीटें हार गई है। और कानपुर में कमिश्नर रहे, पहली बार यहाँ कमिश्नरी लगी, कमिश्नर रहे असीम अरुण जी ने अच्छी जीत वहाँ दर्ज करी है, बड़ी जीत वहाँ दर्ज करी है। अब बात करेंगे पंजाब में जो पार्टी जीत करके आगे आई है, उसने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश में खाता खोल पाने में वो असफल रहे। ज़्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हुई है। जश्न के लिए पंजाब की जीत को उत्तर प्रदेश में जश्न की तरह मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की लीडरशिप जनता को विश्वास दिला रही है, अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास बने रखने के लिए जोश भर रही है कि कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग और ताकत से आएंगे। जनता ने हमें फिर 5 साल मेहनत करने का मौका दिया है। देखते हैं कि अब 5 साल ये पार्टियां जो विरोध में बैठने जा रही हैं, विपक्ष में बैठने जा रही हैं, किस तरह काम करती हैं। सबसे बड़ी बात, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया और बहुत प्रयास किया। उन्होंने एक नई सोच चलाई, जितनी भी विक्टिम्स थीं उनको उन्होंने टिकट दिया, जनता ने उसको भी स्वीकार नहीं किया है। और बीएसपी की बात कर लेते हैं। मायावती जी ने बिल्कुल भी इस चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को नहीं निकाला, जबकि एक उपलब्धि मायावती जी के पास इस चुनाव के दौरान आई। देश की महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने वाली और मुकदमे लड़ने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने बीएसपी ज्वाइन करी। उन्होंने कैंपेन भी बहुत तेज किया, वो डेली हर उत्तर प्रदेश में हर जगह एक्टिव दिखाई दी, पर उसका भी प्रभाव जनता पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा। जनता फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर शायद बीजेपी के साथ रही। गरीबों को जो राशन मिला, नमक मिला, उसके साथ गरीब शायद बीजेपी के साथ गया। ये सारी बातें अब सामने आई हैं। समझ में आया है कि सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने ज़्यादा अच्छी कर ली थी। अब देखने की बात है अगले चुनाव में, जो नगर निगम का चुनाव इस साल के आखिरी में है और 2024 में आम चुनाव लोकसभा का है, उसमें ये विपक्षी पार्टियां अपने आप को कहाँ स्थापित करती हैं। बीजेपी ने बढ़त तो उत्तर प्रदेश से ले ली है, अब इसका कितना लाभ उन्हें आम चुनाव में मिलता है ये देखने योग्य है। उसमें बीजेपी अपने आप को कैसे आम चुनाव तक बेदाग उत्तर प्रदेश में सत्ता चलाती है। जय हिंद, जय भारत।